नमस्कार। आज हम हाजिर हैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जिसे मैं जा मेरे हिसाब से जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड का ट्रेंड तो है। बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी मोड में या लमसम मोड में। लेकिन कितने लोग इसका पूरा पूरा फायदा उठा पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि मुझे लगता है जहां तक कि 1 लाख में एक आदमी होगा जो इसका पूरा 100% फायदा उठा पाता होगा। और इसका कारण है पेशेंस। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, खर्चा ज्यादा है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 5 साल होते होते लोगों का पेशेंस जवाब देता है। बहुत लोग तो 6 महीने, साल भर में पैसा निकाल लेते हैं। यानी गुल्लक की तरह पैसा डालना मर के उसको फोड़ दिया, पैसा निकाल लिया। ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपका वेल्थ नहीं बनेगा। अगर आपको सही में वेल्थ बनाना है तो आपको टिकना पड़ेगा एक टारगेट को लेके। अब टारगेट क्या हो सकता है? आपका हो सकता है घर बनाना, कोई गाड़ी खरीदना, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई। इस तरह कोई एक टारगेट लेके जब आप चलिएगा ना, तो आप उसमें लंबा टाइम दे पाइएगा और उसका पूरा फायदा उठा पाइएगा। आज मेरा वीडियो बनाने का ये था कि आज मैं ये फैक्ट पढ़ रहा था। ये म्यूचुअल फंड कंपनी से आता है, जिसमें कि होता है कौन सा फंड कब लॉन्च हुआ, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, किस में इन्वेस्टमेंट हटा दिया गया, किसको नया ऐड किया गया। ये सारा इसमें होता है हिसाब किताब। इसमें मैंने अभी देखा एक फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मिड कैप फंड है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 8 अक्टूबर 1995। 95 में ये फंड शुरू हुआ था, अक्टूबर में। अभी 2025 हम ये चल रहा है, यानी कि 30 साल हुआ। और ये जब फंड स्टार्ट हुआ था तो इसका एनएवी था 10 रुपया। मतलब एनएफओ आया 10 रुपये, जैसा भी एनएफओ आता है 10 रुपये पे, वैसे ही आया था। तो 10 रुपये का फंड था उस टाइम, अक्टूबर 95 में। उस टाइम किसी ने इसमें 1 लाख रुपया अगर डाल दिया होता और उसका बच्चा जैसे अभी 30 साल का हो गया होगा, तो उसके लिए वो कितना कैपिटल इकट्ठा कर पाया होगा? आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? 4 करोड़। जी हाँ। जो फंड 95 में स्टार्ट हुआ था उसका 10 रुपए एनएवी था, आज उसका एनएवी आज के डेट में 4200 रुपए है। यानी कि उस समय किसी ने भी 1 लाख डाल के अभी तक छोड़ रखा होगा तो उसका 4 करोड़ रुपए तो रखे हुए हैं। वो कभी भी उसको विड्रॉ करे, कुछ भी कर सकता है, बिजनेस करे, फॉरेन चाहे पढ़ने के लिए या कुछ भी, या ऐश करे, एसडब्ल्यूपी में डाल के हर महीना उससे पैसा निकाले, ऐश। उसको वो खत्म होने वाला नहीं है जल्दी, खत्म होगा भी नहीं। अगर एसडब्ल्यूपी लगा दिया जाए, महीने के 1-2 लाख रुपए भी निकाले ना, और एकदम मस्ती से रहे, गोवा, बैंकॉक, थाईलैंड घूमता रहे, तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। मतलब उस बच्चा अगर चाहे तो कुछ ना भी करे तो भी उसको कोई कष्ट नहीं है। तो ये है पावर म्यूचुअल फंड का। लेकिन टिकना पड़ेगा। अगर आप टिकिएगा तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा फंड मिल जाएगा पोर्टफोलियो में जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा देगा, जिससे कि आपका जो भी गोल हो, रिटायरमेंट का हो, शादी का हो, पढ़ाई का हो, कुछ भी हो, वो पूरा हो जाएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का आज ये था कि लोग एसआईपी कर तो रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल तो रहे हैं, लेकिन उसमें टिक नहीं पा रहे हैं। बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। किसी को कोई भी काम पड़ता है तो म्यूचुअल फंड का पैसा निकाल लेते हैं, उनको आसान लगता है म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल। और यही कारण है कि लोग पैसा बना नहीं पा रहे। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको टिकना पड़ेगा। इसलिए टारगेट सेट कीजिए, एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन टारगेट सेट कीजिए। अपने एडवाइजर से राय लेते रहिए। समय समय पे कौन सा फंड मार्केट के हिसाब से नया उसमें ऐड करने लायक हो, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। धन्यवाद।